हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। अगर ये सारे लॉज आपको आ जाते हैं समझ में तो 1.5 एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। a raised to the power m dot a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n। आप सबने पढ़ा होगा कि जो a है ये बेस है और ये जो m है ये इसकी पावर है। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। बेस इक्वल होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है और बेस सेम रहता है। सेकंड है आपका ए रेज टू द पावर m ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर पावर n इक्वल ए रेज टू द पावर m n। जब आपकी बेस के ऊपर पावर एक ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो तो ये किस तरीके से आएगा, ए रेज टू द पावर m n। ये पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड लॉ हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड, ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n। जब ये डिवाइड में हो तो क्या होगा, ए रेज टू द पावर m माइनस n। तो जो पावर है वो सबट्रैक्ट हो जाती है। जब डिवाइड में होगा बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए बेस सेम है और क्या है, डिवाइड में। यहाँ बेस सेम था लेकिन मल्टीप्लाई में था तो पावर ऐड हो गई और बेस वही रहा सेम। अब यहाँ पर बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो बेस तो वही रहेगा, पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। नेक्स्ट, ए रेज टू द पावर m डॉट बी रेज टू द पावर m। अब ध्यान देंगे कि बेस क्या है, अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन पावर ध्यान दो सेम हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर वही आ जाएगी। पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब बेस अलग है और पावर सेम है तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वही आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड 64 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2। आपको क्या करना है, 64 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या कर लेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो कर लेते हैं 64 के प्राइम फैक्टर। अब ध्यान देंगे कि इसमें किस प्राइम नंबर से डिवाइड जाएगा। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और 2 से कब डिवाइड जाता है, जब वंस प्लेस पे क्या क्या नंबर हो, 0 1 0 2 4 6 8 एंड 6 8। ये वाले नंबर अगर आपको वंस प्लेस पे दिखाई देते हैं तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है ना। अगर आपको वंस प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर दिखाई देता है तो डेट मीन्स वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 4 है वंस प्लेस पे, डेट मीन्स 2 से डिवाइड जाएगा। तो कितने टाइम में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब फिर से देखेंगे इस नंबर में वंस प्लेस में 2 है, डेट मीन्स अगेन 2 से डिवाइड जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब फिर से ध्यान दीजिए वंस प्लेस पे 6 है, यहाँ भी 6 है, डेट मीन्स अगेन 2 से डिवाइड जाएगा। 2 8 जा 16। अब 8 आ गया तो 8 में फिर से 2 से डिवाइड जाएगा। 2 4 जा 8, 4 में फिर से 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इस तरीके से ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। अब ध्यान देंगे कि अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 64। डेट मीन्स अगर हम 64 हमें मिल रहा है तो 64 की प्लेस पे हम ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं 64 की प्लेस में 2 कितने टाइम में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम में आ रहा है। तो
1 2 3 4 5 6 6 टाइम में हो गया और पावर 1/2। पावर क्या हो गई 1/2। ठीक है, तो अब ये 2 कितने टाइम में है 6 टाइम में है, तो 2 की पावर 6 लिख लेंगे, 2 रेज टू द पावर 6। और बाहर भी तो एक पावर है ना ब्रैकेट के बाहर 1/2। ये जो 2 हमने राइट किए ये 64 की जगह पर हमने राइट किए हैं प्राइम फैक्टराइज करके। अब 2 कितने टाइम था 6 टाइम था, तो इसको हम 2 की पावर 6 राइट कर सकते हैं। और बाहर जो पावर है वो 1/2 ऑलरेडी है ही, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या कोई एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे क्या कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो हम क्या करेंगे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे। अब ध्यान देना है कि क्या ये कहीं कट तो नहीं रहा है, पावर पावर कहीं कट तो नहीं रही है, तो कट रही है 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो पावर कितनी आ गई 2 की 3 1 जा 3 और 1 में राइट करें ना करें एक ही बात है, तो डेट मीन्स 2 की पावर कितनी आ गई 3। इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 3 टाइम राइट किया जाएगा। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 64 रेज टू द पावर 1/2 का जो आंसर है वो क्या निकल कर आया है 8। दिस इज योर आंसर। अब है क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन, 32 रेज टू द पावर 1/5। तो हमने अभी क्या किया था 64 का प्राइम फैक्टर किया था, सेम एज 32 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए मैंने पहले ही कर दिया है यहाँ पर। तो 32 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो इसकी जो भी प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकल कर आए हैं उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर निकल कर आएगा 32 ही आएगा। डेट मीन्स 32 की प्लेस पे हम इनको मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। कितने टाइम में है 1 2 3 4 5 टाइम में है, तो 32 की प्लेस पे हम राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 5 टाइम हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और बाहर कितनी पावर आ जाएगी 1/5, क्योंकि 32 की प्लेस पे हमने ये राइट किया है और 1/5 यहाँ पर ले लिया। इतना क्लियर हो गया। अब कितने 2 है ये 5 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 राइट कर सकते हैं, इसको हम 2 रेज टू द पावर 5 राइट कर सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर पावर 1/5, क्लियर। अब फिर से हमारा वही लॉ लग जाएगा, a रेज टू द पावर m ब्रैकेट क्लोज m n इज इक्वल्स टू a m n, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर, डेट मीन्स जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब देखेंगे कि कट तो नहीं रहा है, तो 5 से 5 कट हो रहा है 1 टाइम में, तो 1 1 जा 1, तो 2 रेज टू द पावर कितनी आ गई 1, 2 रेज टू द पावर 1 का मतलब 2, तो यही यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही 125 रेज टू द पावर 1/3, इसके भी हम क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टर कर लेंगे 125 के। अब इसमें किस प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा ये देखना है। अगर वंस प्लेस में 0 या 5 दिखे तो डेट मीन्स वो किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। अगर वंस प्लेस पे आपको 0 एंड 5 दिखता है तो डेट मीन्स वो डिविजिबल बाय 5 होगा, तो 5 से हम यहाँ पर डिवाइड देंगे
5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर? तो 125 की प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 राइट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। 125 की प्लेस पे हमने ये राइट कर लिया, पावर 1/3। क्लियर? तो 5 कितने टाइम में है? 3 टाइम में है, तो 5 रेज टू द पावर इसको 3 राइट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम ये राइट कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर पावर 1/3, तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर, तो यहाँ पर बेस वही रहेगा सेम 5, और पावर्स क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 क्या होता है? 5। डेट मीन्स दिस इज योर आंसर।